प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। गणपत ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, ये सच्ची घटना है और ये गुजरात का है। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है कि एक बूढ़ी माँ रहती थी और बूढ़ी माँ जो थी वो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थी और पूजा पाठ में वो लीन रहती थी। भगवान सूर्यदेव की पूजा करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी और शंकर भगवान के तो कहना ही नहीं। लेकिन गुरु भाई बहना, वो बूढ़ी माता का कोई नहीं था। वो बूढ़ी माता जो थी वो बिल्कुल अकेली थी, उसका और कोई परिवार नहीं था और बूढ़ी माता के पास बहुत धन था, कोई कमी नहीं था। बूढ़ी माता के पास धन बहुत सारा था। वो बूढ़ी माता क्या करती थी कि उनके छत पे एक तुलसी का गाछ था, तुलसी का वृक्ष में जल डालती थी और उसी जगह आगे दूर तक दाना बिखेर देती थी और एक बर्तन में कुएं से पानी निकाल के और छत पे रख देती थी। गुरु भाई बहना, पास ही के घर के पास ही, उन बूढ़ी माता के घर के पास में ही एक पीपल का वृक्ष था। थोड़ी दूर पे उस वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी रहते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, उस पक्षी में से दो पक्षी जो थी, एक पक्षी और उसके पति, दोनों बूढ़ी माता के छत पे जाते थे और जाकर प्रेम से दाना चुग कर खा लेते थे और पानी भी पी लेते थे और बूढ़ी माता को फड़फड़ा कर अपने पंख दिखाते थे, बूढ़ी माता के आशीर्वाद देते थे वो दोनों पक्षी। गुरु भाई बहना, वो जैसे बूढ़ी माता जो थी, बूढ़ी माता तुलसी में जल डालती थी और भगवान भोलेनाथ के पूजा करती थी छत पे बैठ के। तो ये जो पक्षी थी, पक्षी डाला हुआ जल जो चबूतरे में, तुलसी का चबूतरे में पानी डाला हुआ रहता था, उसी में पक्षी स्नान करके और अपने पंख पे पानी लेकर और शिवलिंग पे चढ़ाती थी बूढ़ी माता को देखकर। गुरु भाई बहना, ऐसा देखकर बूढ़ी माता भी प्रसन्न हो जाती थी और वो दोनों पक्षी अपने बच्चे के लिए भोजन छत से चुग के और बच्चे को खिलाते थे। गुरु भाई बहना, वो दोनों पक्षी कहीं दाना चुगने के लिए नहीं जाता था और नहीं किसी से बताता था कि एक बूढ़ी माता मुझे दाना देती है। अब बूढ़ी माता जो थी, बूढ़ी माता का धर्म वही था, पक्षी का पानी पिलाना और पक्षी के लिए दाने खिलाना। तो गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन का बात है कि बूढ़ी माँ जो थी, वो बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता बीमार पड़ गई और बहुत जोरों से बीमार पड़ गई। चलने फिरने का वो हालत में नहीं थी। वो कमरा में अपना दरवाजा बंद की
लेकिन खोलने का साहस नहीं था और ना ही तो उनका कोई परिवार था। बेचारी बूढ़ी माता हाय माँ हाय बाप चिल्ला रही थी, लेकिन उनका देखने वाला उन्हें कोई नहीं था। अब ये जो चिड़ी थी, गुरु भाई बहना, पक्षी, चिड़ा चिड़ी दोनों और बूढ़ी माता के छत पर जाते थे और चारों तरफ उड़ फिर कर देखते थे, लेकिन बूढ़ी माता तो नजर ही नहीं आती थी और नहीं जल मिलता था और नहीं तो अन्न मिलता था। अब जो चिड़ा चिड़ी दोनों थे जो बड़े दुखी रहने लगे, गुरु भाई बहना, इतना दुखी रहने लगे और खोजने लगे कि बूढ़ी माता कहाँ गई। गुरु भाई बहना, कई दिन बीत गया, बूढ़ी माता का मृत्यु हो गया, बूढ़ी माता का प्राण टूट गया। बूढ़ी माता का प्राण टूट जाने के बाद ये चिड़ा चिड़ी का मन और बेचैन हो गया। कई दिन बीत गया, लेकिन इसे दाना नहीं मिला था। ये दाना कभी चुगने इधर उधर नहीं जाते थे। दोनों चिड़ा चिड़ी चारों तरफ खोजने लगे, बहुत दूर दूर तक खोजने लगे, पूरा गांव उड़ उड़ के अपने उड़ान भर के, लेकिन उन्हें बूढ़ी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। जब बूढ़ी माता दिखाई नहीं दी, अब कई दिन 15 से 20 दिन हो गया, धीरे धीरे बिना भोजन के और बिना जल के, बच्चे के लिए भी भोजन नहीं ले जाने लगे और अपने भी भूखा। गुरु भाई बहना, एक दिन चिड़ा अपने चिड़ी से बोला, सुनो, आज बूढ़ी माता के तो मैंने चारों ओर खोज लिया और कई दिन से खोज रहा हूं, लेकिन एक जगह बाकी है। चिड़ी बोली, कहाँ? तो बूढ़ी माता के अंदर महल में। गुरु भाई बहना, चिड़ा बोला जब, तो चिड़ी बोली, हाँ, लेकिन अंदर जाएंगे कैसे? अंदर तो दरवाजा बंद है। चिड़ा चिड़ी अंदर आंगन में आया और देखने लगा उपाय। देखते देखते चारों तरफ से नहीं मिला, लेकिन खिड़की के द्वारे कमरा में अंदर घुस गया चिड़ा चिड़ी, और चिड़ा चिड़ी घुसकर और खोजने लगा बूढ़ी माता को। खोजते खोजते चारों तरफ ढूंढा, लेकिन बूढ़ी माता दिखाई नहीं दिया। चिड़ा कहता है चिड़ी से कि यहाँ भी तो बूढ़ी माता नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ही में जब उड़ा तो बहुत सारा मक्खियां भिन भिना के उड़ा। कहता है, अरे मक्खी बहुत सारा उड़ा, इसका मतलब इसी कमरा में बूढ़ी माता है। देखता है सचमुच में बिस्तर पर लेटी पड़ी, उनका तो शरीर का हड्डियां सूख रहा था, मांस तो सूख गया था, उनका शरीर सूख गया था। बूढ़ी माता का मृत्यु हो गया था, उनके शरीर पे मच्छियां भी नक रहा था। गुरु भाई बहना, चिड़ा और चिड़ी दोनों मिलकर और बूढ़ी माता को निहारने लगा। उनके अपने पंख से मच्छी को उड़ाया, मक्खी को उड़ाकर और सूरत को उनको निहारने लगा, तो उनका शरीर में कोई हलचल नहीं था। चिड़ा बोला चिड़ी से, अरे चिड़ी, ये बूढ़ी माता तो निकल गई, इनका शरीर में अब जान नहीं है, अब मुझे दाना कौन खिलाएगा? गुरु भाई बहना, चिड़ा और चिड़ी दोनों भगवान भोलेनाथ के पास चला गया। मंदिर में जाकर और भगवान को कहने लगा कि हे भगवान, मैंने पूजा करता था तो आपने मुझे दर्शन दिया था और दर्शन देकर बोला था कि तू कुछ वरदान मांगो, हम तुम्हारा वरदान को पूरा करेंगे। लेकिन उस वक्त हम बोले थे कि जब समय आएगा तो हम वरदान मांग लेंगे, अभी मुझे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझे दर्शन दीजिए भगवान। गुरु भाई बहना, भगवान दर्शन नहीं दिए
चिड़ी कई दिन तक मंदिर में अपना सिर पटकते रहा, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। चिड़ी ने बोला कि मैं सारा पक्षी को मंदिर में जुटाकर और यहाँ पे बैठे रहेंगे और सारा पक्षी इसी मंदिर में अपना प्राण को त्याग देंगे। यदि भगवान आप दर्शन मुझे नहीं दोगे तो। गुरु भाई बहना, भगवान सोचते हैं कि चिड़ी को दर्शन देना पड़ेगा, दर्शन नहीं देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर कहने लगे, बोलो चिड़ा चिड़ी, क्या तुम्हें चाहिए? गुरु भाई बहना, जो चिड़ा और चिड़ी था बोला, हे प्रभु, मुझे उस दाना जो देती थी माँ, बूढ़ी माँ, उस बूढ़ी माता का जीवन फिर से लौटा दो, और कुछ नहीं। भगवान कहने लगे कि हे चिड़ा चिड़ी, ओ बूढ़ी माँ मर गई, उसका जीवन जो है स्वर्ग चला गया। गुरु भाई बहना, ए चिड़ा चिड़ी बोला कि हे प्रभु, तो मेरा जान भी ले लो, और नहीं तो तुम उसे लौटा दो। भगवान बोले, मरे हुए व्यक्ति कभी लौटते नहीं हैं। चिड़ा चिड़ी बोला, तूने झूठे और मतकारे हो, तूने मुझे वचन दिया था और मेरा वचन पूरा करने के लिए उनका जान लौटाना होगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात जब भगवान भोलेनाथ सुने तो बोले कि तो ठीक है, मैं उनका जीवन लौटा देता हूं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ शिवलोक गए और शिवलोक जाकर बुढ़िया को, आत्मा को बोले कि अब तुम्हें फिर से उसी तन में समा जाना होगा, तेरा प्राण को मैं लौटा रहा हूं। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का प्राण को लौटा दिए भगवान, और बुढ़िया का शरीर जो था, शरीर में समा गया प्राण। तो बुढ़िया उठ के बैठ गई और कहती है कि हे भगवान, मेरा तो मृत्यु हो गया था, लेकिन फिर से मैं मनुष्य तन में कैसे बन गया, जीवन मेरा मनुष्य तन में आ गया। भगवान कहते हैं कि अरे सुनो, तुम्हारे लिए एक चिड़ा, एक चिड़ी कई दिन तक तपस्या किया, मंदिर में भूखे प्यासे और अपना जान देने को लिए तैयार थी। उसी का भक्ति से तुम्हारा जीवन लौटा है। ए बूढ़ी माता बोली, हे भगवान, उस चिड़ा चिड़ी को हम देखना चाहते हैं, वो कौन चिड़ा चिड़ी है? भगवान बोले, जो तुम्हारे छत पे भोजन और अन्न खाया पिया करता था, वो चिड़ा चिड़ी आया। और चिड़ा चिड़ी आया बूढ़ी माता के पास। बूढ़ी माता देखकर प्रसन्न हो गई और बोली कि आज से चिड़ा चिड़ी तू मेरे घर में रहोगे अपने बच्चे के साथ। चिड़ा चिड़ी को बूढ़ी माता ने घर में रख लिया और प्रतिदिन दाना खिलाने लगी, जल पिलाने लगी। गुरु भाई बहना, चिड़ा चिड़ी का जब अंतिम समय आ गया तो बूढ़ी माँ को बोली कि हे माँ, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया, अब तो हम स्वर्ग को सिधारेंगे, अब तुम भी जा सकती हो। गुरु भाई बहना, दोनों पक्षी स्वर्ग को सिधार गए। बूढ़ी माता जो थी, उस बूढ़ी माता को चिड़ी वाला माता, चिड़ी वाला बूढ़ी माता नाम पड़ गया और सारा लोग चिड़ी माता, चिड़ी वाला बूढ़ी माता कह के उन्हें बुलाते थे। और जब उस चिड़ी वाली बूढ़ी माता को मृत्यु हुआ तो गुरु भाई बहना, आज भी गुजरात में चिड़ी वाला माता के नाम से मंदिर बना हुआ है। और चिड़ी वाला बूढ़ी माता के मंदिर में जो भी जाते हैं मन्नतें लेकर, चिड़ी वाला बूढ़ी माता उनकी मन्नतें को पूरा करते हैं। जिनका संतान नहीं है, संतान हो जाता है, जिसका धन नहीं है वो धन हो जाता है, हर सुख उन्हें मिलता है।
चिड़ी वाला बूढ़ी माता के मंदिर में जाकर जो भी दर्शन करते हैं उनका खुशियाँ पूरा हो जाता है, हर मन्नतें पूरा हो जाता है। तो गुरु भाई बहना, चिड़ी वाला बूढ़ी माता के नाम से वो बूढ़ी माता जाने लगे, और जब बूढ़ी माता का मृत्यु हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति हुआ उन्हें, और उनका नाम अमर हो गया, चिड़ी वाला बूढ़ी माता। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी शिव परिवार हैं शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं। शिव परिवार, हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।